क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैमरा ऑन करो, माइक बंद रखो जिगर। कैमरा ऑन करो। आफरीन। यस सर। जिगर ये कैमरा ऑफ करो, ये ऑन करो और माइक बंद रखो। ओके सर। हाँ बेटा, मैंने आपको बोला सेक्शन भी लिखोगे आप, सेक्शन साथ साथ में लिखो। चलिए बेटा, बुक निकाली जिगर आपने। यस सर। सर हमें आज ये कर लफ्ज माने करने हैं ना। सर आज हमें हेलो? अल्फाज माने करना है या आज हमें स्टूडेंट्स को रीडिंग करनी है? हम रीडिंग करते जी क्या करना है बेटा? सर हम रीडिंग करें आज। अल्फाज माने कल करने हैं। हमने जो है पेज नंबर 14 तक पढ़ा है बेटा। देखो बेटा, कल Yes, sir. मैंने आपको पेज नंबर 14 तक पढ़ाया था। तो आज उसी का पेज नंबर 14 का हम क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके? यस सर। जी सर। आज रीडिंग। चलिए बुक खोलिए बेटा, चलिए बुक खोलिए जिगर, बुक खोलिए, बुक खोलिए। यस वर्ड सर। मीनिंग हम लिखेंगे। हमने खोली बुक। अफादियत, अफादियत के मायने आते हैं फायदा मंद। तवाजुन, वजन में होना, वजन बरकरार रखना, तनासुब। अब अगर कोई वर्ड एक है, उसके 2-3 मीनिंग है, तो वही मीनिंग आप लिखोगे बेटा जो आपको समझ में आएगा। ठीक है जिगर? ओके सर। हम आज रीडिंग करें। आज वर्ड मीनिंग लिखेंगे बेटा। चलिए सर फेयर कॉपी पे। आप रफ कॉपी पर लिख लो, बाद में फेयर पर उतार लेना। सर हमें है ना बुक पे लिख के, वो हम निशान जी सिर्फ जी, रखेंगे। चलो ठीक है। फिर आप निशान लगा दो, मैं दिखा देना कौन कौन सा करना है आपको। ओके सर। ओके सर। चलिए बेटा, और मैंने आपको परसों बोला है कि कोई वर्ड ऐसा होता है जिसकी 3 मीनिंग होती हैं। आप वही मीनिंग लिखेंगे, वही उतारेंगे जो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जिगर? यस ओके सर। चलिए एक तो लिखो पहले वाला, अफादियत का मायना फायदा। दूसरा होगा तवाजुन, वजन में होना, वजन बरकरार रखना। तवाजुन, तवाजुन का लिखो दूसरा मायना वजन बरकरार रखना। सर लेकिन मैंने निशान दिया वजन वजन बरकरार रखना। सर हमें लिखना है ना फेयर कॉपी पे एक ही, मैंने उसको लिखा वजन में। चलो जो जो आपको समझ में आएगा वही लिखो आप। चलो उसके बाद बेटा, लुत्फ अंदोज होना, लुत्फ अंदोज होना। 2 महीने, एक होता मजा लेना, दूसरा खुश होना। यस सर। दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वही लिखो, एक ही लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे। मजा लेना ये ठीक रहेगा वैसे। ठीक है बेटा? आया समझ में? यस।
उसके बाद है तरह तरह का, यानी किस्म किस्म का। कसरत, ज्यादती, ज्यादा तादाद में होना, यही लिखो आप, ज्यादा तादाद में होना। सारे सारे करने हैं पेयर कॉपी पे। जो जो मैंने आपको बताया ना वही करना है, बस ज्यादा नहीं करना है। सर आप मुझे फिर से बताइए। सर फिर से बोलिए एक बार। कसरत एंड वाला बेटा, पेज नंबर 14 का एंड वाला। कसरत, कसरत में ना ज्यादा तादाद में होना। ओके, कसरत ज्यादा तादाद में होना। सर पहले उसको से बोलिए निशान एक रखो बार। वहां बेटा। क्या पहले से? आप कहाँ थी आप तक बेटा? सर आवाज नहीं आ रही थी। चलो पहले से सुनो। अफादियत में ना फायदामंद, ठीक है ना, फायदा। दूसरे का है, दूसरे का आप लिखोगे तवाजुन जो है ना उसको लिखो वजन बरकरार रखना। तीसरे का आप लिखो मजा लेना। चौथे का आप लिखो तरह तरह, यानी किस्म किस्म का। सर हम उसको लिख सकते हैं ना दूसरे को वजन में होना भी। हाँ ये भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है जिगर। ओके सर। उसके बाद है तरह तरह का, यानी किस्म किस्म का। वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बोलते हैं ना इसने तरह तरह का नुकसान मुझे पहुंचाया, बोलते हैं ना जिगर। यस सर। तो इसका दूसरा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है किस्म किस्म का नुकसान पहुंचाया। उसके बाद है कसरत। कसरत कहते हैं ना कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, कोई आदमी मर जाता है तो फिर दो आदमी बात करते हैं, एक दूसरे को बोलता है कि लोगों की कसरत थी, यानी लोग बहुत तादाद में थे। ठीक है जिगर, आए समझ में? यस सर। जी सर। कहते हैं ना लोगों की कसरत थी, बहुत कसरत थी लोगों की वहां ईदगाह में, लोगों की कसरत थी। मतलब क्या है, क्या लोग ज्यादा तादाद में थे। तो ये वही वर्ड है कि ज्यादा तादाद में होना। कसरत के मायने ज्यादा तादाद में होना। उसके बाद चलो बेटा, अनवा, अनवा अकसाम, किस्म किस्म के, तरह तरह के। ये वही है जो हमने पहले पढ़ा, इससे 1 2 3 4 4 में हमने जो पढ़ा है, नंबर 4 में। चले उसके बाद है ईंधन। ईंधन मैंने जलाने वाली लकड़ी। आया समझ में बेटा? चलो मैं यस ऑडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है? यस सर। वीडियो दिखाऊं आपको, क्या खुद कर लोगे? नहीं सर हम खुद कर लें। है ना। चलो बेटा देखो इधर, ये है ना, ये देखो अनवा अकसाम। अनवा अकसाम ये एक ही वर्ड है, इनकी मीनिंग एक ही निकलती है। वर्ड अलग अलग है लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग है। समझ में आता है जिगर? यस सर। उसके बाद है किस्म किस्म के, तरह तरह के। दोनों में से कोई एक लिख लो आप, दोनों लिखने जरूरी नहीं है। उसके बाद है ईंधन, जलाने वाली लकड़ी। ईंधन बोलते हैं हर उस चीज को जो आग से जल जाए, उसको क्या बोलते हैं जिगर? ईंधन। क्या ईंधन। बोलते हैं? ईंधन। हाँ, हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता है, गांव में लकड़ी लाकर चूल्हे में जलाते हैं। तो ये जलाने वाली जो भी चीज होगी, लकड़ी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, तो उसको हम ईंधन कहेंगे। जो चीज जल जाए उसको क्या कहेंगे? ईंधन। ईंधन। चलिए बेटा, उसके बाद अकसाम, ये किस्म की जमा है। किस्म की जमा, किस्म की जमा, किस्में भी हैं। आप लिखोगे अकसाम, किस्म की जमा। उसके बाद है फवायद।
फायदा की जमा है ये, ठीक है बेटा। फवायद किसकी जमा है? फायदा की उसके बाद है सबज सोना, बहुत कीमती। जंगल की अहमियत के पेश नजर अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रीन Gold. गोल्ड। Sir, बोलो green. ना। Green यानी gold. सबज सोना की इस्तिलाह सर ग्रीन गोल्ड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर जब क्लास में है ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? सर क्लास में है। सर है क्लास में। अब आए। कभी हो जाता है ना लीव। मैं क्लास में हूँ बेटा, मैं कहीं नहीं गया हूँ, आप फिक्र मत कीजिएगा, ये नेटवर्क चला गया। ओके ओके चलिए बेटा। और उसके बाद मैं आपको एक बात बोलूंगा, वो ये है कि आप रिस्पॉन्ड दिया करें। इससे पहले मैंने 3 बार आपको बोला, एक वर्ड में आपको समझा रहा था, उसमें मैं आपको बोल यस, आपने किसी ने जो है यस या नो नहीं कहा। जो बच्चा रिस्पॉन्ड देगा उसको अच्छा जो है फल मिलेगा। सुनिए, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको कि सब सोना, देखा बेटा? यस सर। यस सर। यानी बहुत कीमती, जंगल की अहमियत के पेश नजर अंग्रेजी में यानी सबज सोना की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। क्या होता है? ग्रीन ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड। गोल्ड। ग्रीन गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसमें से जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। मगर इजाफा करना, इजाफा मैंने बढ़ाना, तरक्की देना, आप इसको बढ़ाना ही लिखोगे। क्या लिखोगे? बढ़ाना। ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये हमें समझ में भी आ जाएगा आपको, और ये अरबी के साथ मिक्स भी है। ओके जिगर? जी सर। यस सर। उसके बाद है बेटा तकाजा। देखो इसके 3 मीनिंग है, तलब, ख्वाहिश, मांग। अब जो आपको अच्छा लगे वही लिखो। मुझे लग रहा है कि ख्वाहिश लिखो, है ना? जी सर। ओके सर। ख्वाहिश ठीक रहेगा, ख्वाहिश ठीक रहेगा। महरूम, महरूम मैंने हो गया बदनसीब, नाकाम, नाउमीद। सर हम लिखेंगे नाकाम। नाकाम ठीक रहेगा जी। यानी किस ने फल का न मिलना, फल से महरूम हो जाना, जी सर। मकसद फौत हो जाना। ठीक है जिगर? यस यस सर। सर। जी इसको लिखो आप, नाकाम। कहते हैं ना फलां आदमी महरूम हो गया, खाने से महरूम हो गया, नाचने से महरूम हो गया, खेलने से महरूम हो गया, गोया कि उसको चांस नहीं मिला, जी सर। जो वो चांस चाहता था वो नहीं मिला। ये थे आपके वर्ड मीनिंग जिगर, समझ में आया? जी सर। जी सर। चलिए आप क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आप? यस सर। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन आंसर क्या है?
क्वेश्चन आंसर। अच्छा क्वेश्चन आंसर है वो आप उसको ऐसे रखेंगे, ये इनका मैं आपको बनाकर पीडीएफ वो भेजूंगा आपको, ठीक है जिगर। ओके सर। जब मैं आपको भेजूंगा, देखो बेटा मैंने आज जो आपको काम भेजा बहुत मेहनत से भेजा है, तो आप ऐसा करोगे वो जैसे मैंने साफ भेजा आपको वैसा ही आप लिखोगे, इंडेक्स भी बनाओगे, आपकी कॉप सफाई के अलग मार्क्स मिलेंगे और आप जो लिखोगे उसका अलग मार्क्स मिलेंगे आप। समझ में आती है बात? यस सर। यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है इनको यहाँ ही छोड़ोगे, इसके बाद आप पेज टर्न करो, पेज नंबर 16। यस सर। जिगर 16 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें समझें और कीजिए। जंगल, मैदान, पहाड़ और इलाका इस्म है और उनसे बनाए जाने वाले अल्फाज जंगली, मैदानी, पहाड़ी और इलाकाई सिफत हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे कुछ इस्म दिए गए हैं उनसे सिफत बनाएं। बेटा नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इस्म दिए गए हैं, कश्मीर, मौसम, जमीन, कलम, कागज, मैदान, रेगिस्तान। रोल नंबर 1, आपको ये समझ आया इसको क्या करना है? हेलो, यस सर। ये आपको समझ में आया इसको हमें क्या करना है? सर आपकी आवाज ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए समझिए और कीजिए। यस सर देखा। 1 मिनट ऐसे रखोगे, ठीक है जिगर, 1 मिनट वेट करोगे आप। यस सर मुझे समझ आया। बताओ क्या है समझ? सर जहाँ ये ऊपर हमें लिखे है ना जंगल, ये एक इस्म है, तो सिफत नीचे दी गई है जंगली। तो यहाँ पे ओके। भी है कश्मीर, इसको आएगा कश्मीरी। यस सर। और सेकंड है मौसम, इसको आएगा मौसमी। आएगा कश्मीरी। मौसम को आएगा मौसमी। देखो जमीन उधर को लिखा आएगा पहाड़, इसको जी हाँ बेटा देखो ऊपर लिखा पहाड़, इसको नीचे आएगा पहाड़ी और इलाका इसम है, ठीक है ना। और सर ये उनसे हमें बनाए फेयर जाने, कॉपी पे लिखना है। ये फेयर कॉपी पर लिखा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाऊंगा। नो सर सर ये हमें वहीं पे बुक को हमें वहीं पे लिखनी है ना। ये बुक पर ही लिखना है मगर पेंसिल से लिखना है, ये कॉपी पर नहीं लिखना है जिगर, और पेन से नहीं लिखना है। यस सर। इधर लो, देखो सर मैं हमें लिखूंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। सर ऐसे सर ऐसे ही सर लिखना हमें है। और मैंने एक लिखा। मिनट, एक मिनट। सर आप देखिए मैंने लिखा। हाँ जिगर ऐसे ही लिखना है, ऐसे। सर मेरा भी देखिए। कश्मीर कश्मीरी, मौसम मौसमी, जमीन जमीनी। जमीनी, कलम कलमी। कल कागज हाँ, जमीन का आएगा जमीनी। मैदान मैदानी। मैदान मैदानी। जमीनी हाँ। रेगिस्तान रेगिस्तानी। रेगिस्तान रेगिस्तानी, ओके। कलम कलमी। यस सर। सर हमने लिखा। अच्छा कागज को क्या आएगा? कागजी, क्या आएगा? कागजी। कागजी। और मैदान को आएगा मैदानी। और आएगा रेगिस्तान को रेगिस्तानी।
रेगिस्तानी क्या आएगा? रेगिस्तानी। रेगिस्तानी। देखा बेटा, मैं आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है जिगर? ओके सर। वीडियो भी दिखाऊंगा, आप इसको देख लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो दिखा देंगे, ठीक है? देखो बेटा, सर हमने भी ऐसे ही लिखा। सर मैंने भी बराबर आपके जैसा लिखा है। ठीक। यस सर। मैंने देखा जिगर, मैंने देखा। यस सर, मैंने भी लिखा। आ गया समझ में? जिगर समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। ये हमें मत ना लिखना है फेयर कॉपी पे। नहीं, इसके लिखने की जरूरत, ये बुक वर्क है ना जिगर। यस सर मैंने भी लिखा। लेकिन एक बात याद रखोगे जिगर, ये ग्रामर में भी आता है ना, मतलब अगर देखेंगे इनको, आपको जो लिखना ही नहीं काफी नहीं होता, इनको दिमाग में बिठाना भी है, ठीक है जिगर? यस सर। कश्मीरी सुनो बेटा, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब हम बाहर जाते हैं ना, हेलो, यस मैम। यस सर। जब हम बाहर जाते हैं फिर हमें लोग वहां कश्मीरी बोलते हैं। क्यों कश्मीरी बोलते हैं? क्योंकि हम कश्मीर के होते हैं। कश्मीर के होते हैं। जब वहां का कोई बिहारी यहाँ आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? बिहारी। बिहारी। क्यों बोलते हैं बिहारी? क्योंकि वो बिहार का होता है। बिहार का रहने वाला होता है। इन चीजों को आपको देखना है। इसको हम बोलते हैं निस्बत। क्या बोलते हैं? बिस्फत। बिसिफत नहीं, अल्लाह की बंदी, निस्बत। निस्बत। बेसिफत कौन बोल रहा है? हाँ देखो, कश्मीर कश्मीरी, मौसम मौसमी, जमीन जमीनी, कलम कलमी, ओके? कागज कागजी, मैदान मैदानी, रेगिस्तान रेगिस्तानी। ओके जिगर? जी You सर। understand? यस सर। ओके जिगर, तो अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, वो क्वेश्चन आंसर आप ऐसे रखेंगे। तो मंडे को मैं आपको ये भेजूंगा। अगर सर, कल मुझे टाइम, अगर कल सच्चा दिन है। सर हमें क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है? वो यही है क्वेश्चन ना, नंबर 3 दिया को गया है ना समझने के लिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा? सर ये पढ़िए, समझिए और की। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, असल में वही है ये नीचे वाला। ओके सर। ये ऊपर दिया गया, पढ़िए और समझिए। ऊपर वाला जो है ना जिगर, लाइन 2 है। यस सर। पहली वाली जो लाइन है उसको पढ़ना है, पहली वाले लाइन का नीचे वाली लाइन को में जम करना है, मिलाना है, समझना है। ओके सर। ऊपर वाली दोनों, ऊपर क्या लिखा है? पढ़िए, आप तो पढ़ोगे, समझिए, उसके बाद समझोगे और कीजिए। अब करना कहाँ है? नीचे वाले को करना है आपको। ओके सर। यू अंडरस्टैंड? यस सर। जो समझ में बेटा नहीं आएगा, बेटी जो समझ में नहीं आएगा, आप बोल सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, डोंट वेरी, कोई बात नहीं है। मैं तैयार हूँ आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। ओके जिगर? यस सर। यस सर। और आपको समझ में नहीं आएगा तो बगैर झिझक, बगैर डर के आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है जिगर? यस सर। मंडे को आज ही मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिल गया मैं आपको ये भेजूंगा। अगर नहीं भेजा तो मैं फिर मंडे को आपको भेजूंगा। कल हमारा सच्चा दिन है, ये आपको पता है? यस सर। यस सर। कल कौन सा पीरियड है? यहाँ पे अल्फाज माने हमने किए हैं वो कॉपीज पे। यस सर। क्वेश्चन आंसर किसके? दुआ सर लेसन सच्चा दिन के चैप्टर के। सच्चा दिन के? सच्चा दिन के। यस सर। सर आप उसकी क्वेश्चन आंसर्स आपने बोले थे, मैं आपको मंडे के दिन सेंड करूंगी। चलो Yes, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, कल सेंड करूंगा मैं इंशाल्लाह। कल ना तो परसों जरूर सेंड करूंगा। कल हम देखेंगे ना क्या कहाँ पहुंचे हैं, क्या पढ़ा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कल ही। ओके? ओके सर। ओके सर। अब ऐसे रहेगा, मैं आपका स्क्रीनशॉट उठाऊंगा, फिर मुझे ये अटेंडेंस करना है।
ओके, लेकिन मुझे बोलिए आपने ये सेक्शन लिखा है ना सबने? यस सर लिखा है। हाँ, सेक्शन लिखा होगा तो आपके लिए फायदा है, मुझे भी फायदा है। देखो ये है जाहिद, जाहिद जफर, इसने सेक्शन नहीं लिखा है। जाहिद जफर सेक्शन लिखो बेटा, ना रोल नंबर लिखा है। सर मेरा रोल नंबर 15 है। जाहिद फिरदौस, जाहिद सर फिरदौस है क्या है? सर जाहिद जफर। और जाहिद, ये जाहिद जफर है एक, ये कोई Yes, अल्लाह का sir. बंदा है, इसने रोल नंबर भी नहीं लिखा है और इसने पेरेंट भी नहीं लिखा है। चलो पेरेंट को तो छोड़ो, इसने जो है रोल नंबर भी नहीं लिखा है, क्लास भी नहीं लिखा है, सेक्शन की तो दूर की बात, उसका तो जनाजा ही निकाल दिया। जाहिद जफर, हेलो। यस सर, यस सर। अब मेरे जिगर आप इसको क्लास लिखो ना। ओके सर। क्लास भी लिखो, सेक्शन भी लिखो, रोल नंबर भी लिखो। मैं अटेंडेंस कैसे करूंगा आपको? जल्दी लिखो, मैं स्क्रीनशॉट उठा रहा हूं। लिखा? सर मुझे लीव करनी है। इसको लिखो ना पहले, अल्लाह के बंदे। जाहिद यहाँ पे आता है ना पार्टिसिपेट, वहीं पे करो क्लिक, फिर आता है ना आपका नाम, वहीं पे करो, फिर आता है रिनेम, वहीं पे करो तो वहीं पे आएगा। फिर देखो भी आ जाएगा इसमें, आईडी में आपका नंबर, ये सेक्शन। जाहिद पार्टिसिपेंट्स है ना, उस पे करोगे ना क्लिक, फिर है ना आपको अपना नेम, उस पे भी करोगे क्लिक, फिर आता है आप मुझे अपना, फिर आएगा रेज हैंड और रिनेम, फिर आप करना रिनेम पे क्लिक, फिर वहीं पे लिखना सेक्शन ए, एक मिनट, फिर करना जायद, ओके। एक मिनट, जायद, हेलो यस जायद, सर, यस सर। आप इस वक्त मुझे, इस वक्त आपने रोल नंबर बता दो, बाद में ये सेट करके रख देना, ठीक है? ओके सर, सर मैंने किया। इसने लिखा जाहिद जफर रोल नंबर 56 क्लास 6 सेक्शन लिखना था ना। जायद जफर रोल नंबर 15 क्लास 6 सेक्शन। सर सेक्शन, सेक्शन बी। सेक्शन नहीं, सेक्शन क्या है? सेक्शन बी। बी लिखा है ना आपने? चलिए लिखो, देर होगी। ये आया है इस वक्त, ये आया सवाल क्या था? चलिए सुनिए। सर इसने लिखा, लिखा? यस इसने सर। पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं चलो, दिखाई दे अल्लाह रहा है कबूल सेक्शन। फरमाए। कहाँ कबूल यहाँ पे फरमाए। आ रहा है जाहिद जफर रोल नंबर 15 क्लास, अल्लाह कबूल फरमाए। मुझे आ रहा है जाहिद जफर रोल नंबर 56 सेक्शन बी। चलो बेटा, आज इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे और सच्चे दीन के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।